बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद। और व्यूवर्स, आज हम अपनी इंग्लिश एक्सरसाइज की जो सीरीज़ चल रही है वो है जी इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक्स। इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक्स सीरीज़ जो है वो एक्सरसाइज एक सीरीज़ है। इस सीरीज़ का आज लेसन नंबर 11 है। और इस सीरीज़ की जो खूबसूरती है, इनफरादियत है, वो ये है ग्रामर भी यहीं पे सीखो और एक्सरसाइज भी इसी सीरीज़ में कर लो, और साथ साथ प्रीवियस पेपर का जो सॉल्यूशन है वो भी यहीं पे मिल जाएगा। तो क्लासेस के लिए जो है वो स्टूडेंट्स के लिए ये मौजूद सीरीज़ है। फॉर्मेट इसका बहुत सिंपल है। पहले एक गलत फ़िक्रा और फिर उसमें थोड़ी सी जो है वो बात बता के उसको करेक्ट किया। मिस्टेक नंबर है जी आज की 66, यानी 65 मिस्टेक्स जो हैं वो इससे पहले हम अपलोड कर चुके हुए हैं। तो आज की जो मिस्टेक नंबर 66 है वो ये है जी, आई गो टू स्कूल बाई फुट। आई गो टू स्कूल बाई फुट। पहले तो ये मान लें कि ये फ़िक्रा गलत है। गलत इसलिए है, गलत फ़िक्रा इसलिए है कि एक्सप्रेशन जो है वो है आई गो टू स्कूल ऑन फुट। आई गो टू स्कूल ऑन फुट, ना कि आई गो टू स्कूल बाई फुट। आई गो टू स्कूल ऑन फुट जो है वो सही होगा यहाँ पे, जो वो ना कि बाई फुट होगा। सो जो है वो एक्सप्रेशन में बाई नहीं लगेगा बल्कि ऑन फुट लगेगा। बाई ट्रेन कह सकते हैं कि भाई आई गो टू स्कूल बाई ट्रेन, मैं ट्रेन के ज़रिए स्कूल जाता हूँ, लेकिन बाई फुट पैरों के ज़रिए नहीं जाता, पैरों पे जाता हूँ। आई गो टू स्कूल ऑन फुट। नेक्स्ट है जी मिस्टेक नंबर 67। देखते हैं जी इस मिस्टेक में हमें क्या ठीक करने को मिलता है। डू यू नो हु इज़ शी। अब ये देखें तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन की मिस्टेक है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन में जो है वो सब्जेक्ट पहले आता है और वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब बाद में आता है। तो यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट बाद में आ गया है और वर्ब पहले आ गया हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन में तो हम कह सकते हैं ना जी कि हु आर यू, तो ठीक है, या हु इज़ शी। लेकिन यहाँ पे जो है वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो एक स्टेटमेंट की शक्ल में आएगा। तो इसकी जो है वो करेक्शन ऐसी होगी, देखें ना, यहाँ पे जो वर्ब है वो पहले आ गया है और सब्जेक्ट जो है वो बाद में है। तो हम इसको जो है वो ऐसे करेंगे कि इसमें डू यू नो हु शी इज़, सो वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के हम बाद लगाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो वर्ब जो है वो पहले लग गया और ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो बाद में आ गया। तो यहाँ पे इसकी जो है वो करेक्शन हो गई। नेक्स्ट है जी मिस्टेक नंबर 68। यहाँ पे देखते हैं जी हमें क्या सही करने को मिलता है। यू हैड बेटर टू स्टॉप टॉकिंग। यू हैड बेटर टू स्टॉप टॉकिंग, ये फ़िक्रा गलत है। व्यूवर्स, जब भी एक्सप्रेशन आए हैड बेटर तो वहाँ पे हमने टू नहीं लगाना, तो यहाँ पे देखें गलती जो है वो टू की आ रही है। यू हैड बेटर स्टॉप टॉकिंग, यू हैड बेटर स्टॉप टॉकिंग, यू हैड बेटर स्टॉप टॉकिंग। तो यहाँ पे ये फ़िक्रा जो है वो टू ख़त्म करने के बाद फ़िक्रा सही हो गया। यू हैड बेटर स्टॉप टॉकिंग, बेहतर है तुम बातें करना बंद कर दो। नेक्स्ट है जी मिस्टेक नंबर 69। वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव अब्रॉड। देखने को फ़िक्रा सही लग रहा है कि मेरा एक दोस्त बैरून मुल्क रहता है। फ्रेंड्स है, उसके साथ जो है वो आगे जो है वर्ब जो है वो प्लूरल लगा हुआ है, लेकिन ये फ़िक्रा गलत है क्योंकि एक्सप्रेशन शुरू हो रहा है वन ऑफ। जब भी एक्सप्रेशन वन ऑफ शुरू होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा और नाउन प्लूरल होगा। ये फ़िक्रा गलत है। फ़िक्रा गलती कहाँ पे है जी, कि मैंने जैसे कहा कि वर्ब सिंगुलर होगा और नाउन प्लूरल होगा जब एक्सप्रेशन वन ऑफ होगा।
तो यहाँ पे गलती आ गई जी कि वर्ब नाउन तो प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर नहीं है, वर्ब भी सिंगुलर यहाँ पे प्लूरल लगा हुआ है। तो यहाँ पे जी फिर हम इसको सही ऐसे करेंगे, वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स अब्रॉड। वन ऑफ माई फ्रेंड्स यानी मेरे कई दोस्त हैं, उनमें एक दोस्त जो है वो बैरून मुल्क रहता है। वन ऑफ के एक्सप्रेशन में अब नाउन प्लूरल है और वर्ब सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर हो गया और नाउन जो है वो प्लूरल, ठीक है। तो यह फिक्रा ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स अब्रॉड, मेरा एक दोस्त बैरून मुल्क रहता है। यहाँ पे पहले ऊपर था तो फिक्रा था, वर्ब था प्लूरल, अब जो है वो वर्ब सिंगुलर हो गया, नाउन प्लूरल आगे ही था, तो फिर यहाँ पे अब फिक्रा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है जी मिस्टेक नंबर 70। यहाँ पे देखते हैं जी हमें क्या मिलता है सही करने को। ही इज़ लीविंग टू दुबई टुमारो, ही इज़ लीविंग टू दुबई टुमारो। अब देखने को तो फिक्रा बिल्कुल सही लग रहा है कि लीविंग टू दुबई, कि भाई दुबई जा रहा है। टू आई एम गोइंग टू स्कूल जो है वो ठीक है, तो लेकिन जो है एक्सप्रेशन है वो होता है जी लीव फॉर, के लिए रवाना होना है, जाना और चीज़ है। भाई मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, स्कूल की तरफ डायरेक्शन है, यानी जो मेरा टारगेट जो डेस्टिनेशन है वो है। लेकिन यहाँ पे है जी ही इज़ लीविंग, तो लीव फार होगा जाना, लीव टू नहीं है। तो यहाँ पे जो मिस्टेक है वो है जी, मिस्टेक पहले तो ये फिक्रा गलत है और मिस्टेक जो है वो यहाँ पे टू वाली जगह पे आ रही है। लीव फार होता है ना कि लीव टू होता है। तो जब रवाना होना है तो फिर होगा जी ही इज़ लीविंग फॉर दुबई। तो यहाँ पे जो है वो टू की बजाय यहाँ पे हमने फार का इस्तेमाल करना है। अब ये फ़िक्रा ठीक हो जाएगा, ही इज़ लीविंग फॉर दुबई टुमारो, वो कल दुबई के लिए रवाना हो रहा है। तो यहाँ पे एक और भी चीज़ है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ही इज़ लिविंग, इज़ आर एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम लगा हुआ है, लिविंग वर्ब के साथ ING का लगा हुआ है, लेकिन टाइम एक्सप्रेशन बता रहा है टुमारो का। तो जब कोई चीज़ शेड्यूल में हो और कंफर्म्ड हो तो फिर हम, यानी बोलने से पहले ही ये बात पक्की हो, तो फिर हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे उस शेड्यूल के लिए, ही इज़ लिविंग फॉर दुबई टुमारो। लेकिन अगर जैसे मैं बैठा हूँ और मैं कहूँगा मैंने कल जाना है, आई विल गो, आई विल गो, मतलब यह कि मैंने ऑन द स्पॉट बोल दिया आई विल गो टू शॉप या आई विल गो टू दिस किसी प्लेस में। लेकिन जब पहले से तयशुदा है, टिकट कंफर्म है, वीज़ा लगा हुआ है, सब कुछ बात क्लियर है, तो फिर हमने फ्यूचर टाइम के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। ऑन द स्पॉट यानी कोई शेड्यूल नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, वैसे ही बोल दिया कि आई विल गो, तो फिर वो ये है कि उसमें ना तो इरादा है, बस एक बात है, इरादा हो रहा है लेकिन कंफर्मेशन की बात नहीं हो रही। तो जब प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करेंगे, इसका मतलब है सुनने वाला कहेगा वीज़ा किधर है, टिकट किधर है, क्योंकि उसको पता है कि ये चीज़ें अगर कल जा रहा है तो फिर बात उसमें सारी चीज़ कंफर्म्ड है।